अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज की वीडियो बड़ी ख़ास है। इसमें आपके 2-4 बेसिक क्वेश्चंस के मैं आंसर कर रही हूँ। आपको पता है कल मैं बिज़ी थी, घर पे डिनर था, इतना टाइम नहीं है कि मैं मज़ीद नई वीडियो बनाती या ओबियसली सब चीज़ें थी, अब मैं नई रेसिपी क्या आपको सिखाती ना। इसलिए मैंने सोचा जो कल के कमेंट्स आए थे उनमें जो 1-2 क्वेश्चन किसी ने पूछे हैं मैं उसका रिप्लाई कर देती हूँ। तो जनाब, ये सुनने के लिए सिर्फ आप मुझे सुनते जाएँ, मेरी नज़रें मेरे हाथों पे रखने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं कुछ नहीं सिखा रही हूँ। अच्छा जी, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है कि आप भी हम जब क्रम कोटिंग करते हैं तो हम जो क्रीम बच जाती है वो अगले दिन हम प्लास्टर के लिए, नीट आइसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, बट उस जो क्रीम हम रात को रख देते हैं ना, अगले दिन यूज़ करते हैं, आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें बबल्स आ जाते हैं और उसमें लचक आ जाती है। लचक ये है कि जब आप उसके ऊपर स्पैचुला से लगाते हो या नाइफ से लगाते हो, वो चिपकना शुरू हो जाती है, स्टिकी हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ क्रम कोटिंग के लिए आपने हमेशा थोड़ी क्रीम बीट करनी है, जो बच जाए पूरी क्रम कोटिंग पे लगा के कोशिश करें, ना ही बचे तो बेहतर है। फाइनल प्लास्टर के लिए नई क्रीम बीट कर लो, ज़्यादा बेहतर है। रात की बची हुई क्रीम जब आप लोग लगाते हो केक के ऊपर क्रम कोटिंग की बची हुई, तो उसके अंदर क्रैक्स भी जल्दी आते हैं क्योंकि क्रीम ड्राई हो गई होती है। तो मैं हमेशा आपको सजेस्ट करती हूँ कि हमेशा नई क्रीम आप यूज़ करो प्लास्टर के लिए, तो वो ज़्यादा बेहतर है। आप हमेशा थोड़ी क्रीम बीट करो, ठीक है। अच्छा जी, एक बहुत ही प्यारे हमारे बेकर हैं, बशारत साहब हैं फैसलाबाद से। इन्होंने अपना काम शेयर किया, बहुत ज़बरदस्त इनका काम है, बेहतरीन। बशारत, आपने बहुत अच्छा काम है माशाल्लाह आपका। अच्छा जी, राबिया, हमारी राबिया जवाद की बहुत प्यारा मैसेज था। हमारी दीप्ति शर्मा है, उन्होंने कहा आप ही हमें टॉपर बनाना सिखा दो। सुने, मैंने आपको वैसे रिसेंटली अभी लास्ट वीक सिखाया था ना टॉपर्स, उस पर कोई ख़ास व्यूज़ नहीं आए। आई डोंट नो, ये लोग सीखना नहीं चाहते हैं या सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है या सिर्फ रेसिपीज़ में इंटरेस्टेड है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन बहुत ही कम व्यूज़ आए थे और बिलीव करो, सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए मैंने वो टॉपर दोबारा बनाए थे। तो आप खुद सोचो कितनी मेहनत है ना। तो इस चीज़ को ज़रा जहन में रखा करें आप। मैं सिखा तो दूँ, मुझे कोई इशू नहीं है सिखाने में, लेकिन जब उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आता ना, फिर आपकी मेहनत ज़ाया लगती है। तो मैं इंशाल्लाह आपको इसी वीक में सिखा दूँगी ये वाले। अच्छा जी, ज़ेब यासिर ने कहा है कि आप ही मैंने स्कूल में स्टॉल लगाया था, बहुत बेहतरीन गया और आपकी रेसिपीज़ मैंने ट्राई की थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आया। वेल डन ज़ेब, बहुत आपके ऊपर मुझे प्राउड है। और इसी तरह से हमारी जो है समिया चौधरी, इन्होंने भी बहुत ही प्यारे स्टॉल लगाए और उनका भी बहुत माशाल्लाह कामयाबी से गया। अल्लाह ताला मज़ीद बरकतें डाले आपके कारोबार में, आमीन। हमारी बतूल सलमान है, उन्होंने कहा आप ही हमें बॉल्स का नाम बता दें। सुने, ये ट्रांसपेरेंट फॉक्स बॉल्स हैं, ये आपको हर जगह से मिल जाएंगे। आप बेकवे से पता कर लो, आप जो हैं मास्टर होमवेयर हैं, ऑनलाइन टीमू है, ड्राज है, हर जगह से मिल जाते हैं। ट्रांसपेरेंट फॉक्स बॉल्स है ये, FAUX और आगे बॉल की स्पेलिंग, ठीक है। हमारी सफ़ीरा रफ़ा हैं, उन्होंने कहा आप नादिया, उन्होंने भी अपनी सेम स्टोरी शेयर किया कि देखें मेरे से भी कोई नहीं बनवाता। वो कहते हैं हम बाहर से ले लेंगे सस्ता केक, आपसे नहीं बनवाएंगे। मेरे भाई भी ऐसे करते हैं। तो सुने, ये तो कहानी लगता है हर बेकर की है, घर घर की कहानी है, हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा जी, एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आया था। काइंडली आप लोग सब जो इस वीडियो को देखना सुन रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं ना सिर्फ काम की देखते हैं वरना नहीं देखते, तो जनाब विक्टोरियन और अलास्का के बारे में बहुत क्वेश्चन आता है। सुने, ये केक मैंने आप लोगों को इसलिए सिखाए थे कि वनीला, आपने अक्सर देखा होगा जो इंग्लिश वीडियोस होती हैं उसके अंदर क्या होता है कि जी वो इस तरह से ना स्कल्पचर होते हैं। स्कल्पचर मतलब पूरा पूरा इंसान बनाया हुआ होता है, केक होता है, उसे स्कल्पचर कहते हैं हम, ठीक है। जैसे आप देखो कि कोई खातून खड़ी है, कोई बच्चा खड़ा है, ग्रेविटी डिफाइंग होते हैं। आप जब वो काटते हैं उनकी फेस, तो वो अंदर से केक होता है। उस तरह के केक्स के लिए ज़्यादातर अलास्का या विक्टोरियन स्पॉन्ज जाता है, क्योंकि ये थोड़े से स्टेबल होते हैं, थोड़े डेंस होते हैं, इनकी कार्विंग आसान होती है। बजाय इसके कि हम वनीला मॉइस्ट केक बनाएं, वो तो वैसे ही इतना भुरभुरा होता है कि आप उसकी कटिंग करोगे तो एक तो इवन कटिंग नहीं होगी, क्रम्स बहुत ज़्यादा निकलेंगे और वो स्टेबल नहीं होता। आप देखो कि आप जितनी भी इंग्लिश वीडियोस देखते हो उसमें वो कोई सोकिंग वगैरह नहीं करते, सिर्फ स्टैक कर रहे होते हैं। केक का लेयर लगाई, केक की लेयर लगाई, ऊपर गनाश लगाई, दैट्स इट। तो ये उस तरह के केक्स के लिए आप काइंडली उससे अपने ऑर्डर वर्क में नहीं यूज़ करो। आपको क्या बचत होगी अगर आपका अंडे का वज़न है जी 60 ग्राम, 60 ग्राम ऑयल डाला, 60 ग्राम आपने
मैदा डाला, 60 ग्राम चीनी डाली, तो मुझे बताओ ना 1 पाउंड से ऊपर का केक चला जाएगा वो तो। कम अज़ कम भी उसका जो ऑर्डर है 2 पाउंड का लिया जाता है अगर आप विक्टोरियन स्पॉन्ज बना रहे हो या अलास्का बना रहे हो। ये मैंने आपको इसलिए सिखाया था कि आपको किसी चीज़ की कमी ना रहे, आपको किसी चीज़ के बारे में ये ना हो कि हाई अभी इसका तो हमें पता ही नहीं है, ये कैसे करते हैं। तो इसलिए मैंने आप लोगों को सिखाया था। ये नहीं कि आप उसे अपनी रूटीन के ऑर्डर वक्त में इसको स्टार्ट कर दो बनाना। नो, दिस इज़ नॉट द राइट वे। आप ये नहीं करो, उससे आपको नुकसान है, ठीक है ना। तो कोशिश करो कि मुनासिब आप बस वनीला मॉइस्ट केक बनाया करो। ये दोनों केक्स जो मैंने सिखाए, विक्टोरियन और वनीला अलास्का, वनीला विक्टोरियन, वो आप बनाओगे स्पेशल केक्स में। विक्टोरियन बनाओगे आप फॉन्डेंट केक के नीचे, और जो अलास्का है वो सिर्फ़ और सिर्फ जैसे कोई बैग बनाना है आपने, कोई मतलब कोई सोफ़ा बनाना है, कुछ बनाना है इस तरह का जिसमें आपको कार्विंग की ज़रूरत है वनीला फ्लेवर में, तो आप ये वाला यूज़ करोगे। समझ आ गई मेरी बात की। इसके बाद आ जाती है जी हमारी साइमा चौहान ने कहा, नादिया मेरे तो भाई भाभी फैमिली वाले सब ऑर्डर प्लेस करते हैं। मैंने कहा साइमा यू आर सो लकी। साइमा जी आप बहुत लकी हैं कि आपके रिलेटिव्स भी आपको ऑर्डर करके ऑर्डर प्लेस करते हैं, केक बनवाते हैं। वैसे अमूमन मेजॉरिटी ऐसा नहीं करती, ठीक है, वेल डन। अच्छा जी, हमारी यूसरा का बहुत प्यारा मैसेज था। इसके अलावा भी मुझे अनगिनत मैसेजेस आते हैं। अभी मैंने एक मैसेज देखा, बहुत प्यारी, उन्होंने अरमाइन बटर क्रीम से फ्रॉस्टिंग की हुई थी। उसके अलावा भी बड़े सारे मैसेजेस आते हैं कि हमने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, आप हमें गाइड करें, हमें ऑर्डर नहीं आते हैं, मैंने ये करके देख लिया, ये करके देख लिया। देखिए, अगर आपका केक का टेस्ट अच्छा, ये हो ही नहीं सकता कि आपको ऑर्डर ना आए। तो आप थोड़ा पेशेंस से काम लो, ऐसा नहीं है। और मुझे नहीं पता आप लोग बेकिंग को इतना ईजी क्यों लेते हो कि बस बेकिंग तो मैंने आज की, कल की, चलो जी ऐसे ऑर्डर आएंगे। ऐसा नहीं है, नहीं है। और वैसे भी मेरा पर्सनली ख्याल ये है कि आप ना बेकिंग का बिज़नेस थोड़ा सा डाउन हो गया है। उसकी रीज़न ये है, हर बंदा बेकर है, हर बंदा यूट्यूब से सीख के बेकर बन गया है, ऑर्डर वर्क लेना स्टार्ट कर दिया है। कोई पीछे से बैकग्राउंड प्रोफेशनल नहीं है, कोई आपकी पीछे एक होता है ना रिसर्च नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, आपको पूरा सा इस बेकिंग का नहीं पता। सिर्फ आपको कपकेक बनाना आ गया, चॉकलेट और वनीला केक बनाना आ गया, दैट्स इट, यू आर बेकर नाउ। ये सरासर गलत है अपने प्रोफेशन के साथ। देखो, अगर आपकी कोई नॉलेज नहीं है इस फील्ड में, तब भी एटलीस्ट कोर्सेज करो, क्लासेस अटेंड करो फिजिकल, उस चीज़ को समझो, फिर इस फील्ड में आके आप लोग करो। देखो, जब हमें किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता ना, हम कूद पड़ते हैं एक फील्ड के अंदर कि नहीं भाई हमने ये काम करना है, अब हम प्रोफेशनल हो गए हैं। उसका नुकसान ये होता है कि आपको एक दफ़ा ऑर्डर मिलकर दोबारा ऑर्डर नहीं मिलता, क्योंकि आप उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से काम नहीं करते हो, ठीक है। और लोग ज़्यादा पैसा केक्स के ऊपर नहीं स्पेंड करते, सिवाय कुछ चंद फैमिलीज़ के जो लेविश बर्थडेज पसंद करती हैं, जिनका सेटअप थोड़ा सा मतलब वेल डिफाइंड और मतलब एक अच्छे से उनके पास अल्लाह की खासी रहमत होती है, वो अच्छे से लेविशली स्पेंड कर सकते हैं अपनी बर्थडे पार्टीज़ पे, तो वो इस तरह के केक्स बनवाते हैं। लेकिन छोटे पैमाने पे अक्सर लोग प्रेफर करते हैं कि उनका केक 1000-2000 से ज़्यादा का ना हो। केक एक्सपेंस जो है उनके टोटल एक्सपेंस में से मिनिमम हिस्सा भी नहीं वो लोग रखते हैं, क्योंकि बेसिक हमेशा केक हमेशा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लेकिन मिडिल क्लास फैमिलीज़ में वो प्रायोरिटी पे होती है, ठीक है ना, कि केक तो चलो ठीक है, बाकी खाने पीने पे ज़्यादा फोकस होता है। तो आप इस चीज़ को समझा करें। मैंने आपको हमेशा कहा है छोटे लेवल से काम स्टार्ट करें, कप केक से स्टार्ट करो, पेस्ट्री से स्टार्ट करो, ब्राउनी से स्टार्ट करो, इसके बाद आप लोग आगे जाओ, काइंडली इसके बाद आगे जाओ। इससे पहले ये काम मत करें, नुकसान आपका ही है। क्योंकि फिर एकदम से ऑर्डर नहीं आते और आप लोग डिसार्ड हो जाते हो, सारी मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है, फिर बंदा दुखी हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा आप भी ख्याल करें कि थोड़ी मेहनत तो ज़रूर होती है, हर काम में मेहनत होती है, लेकिन आपको थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ को, ठीक है ना। इसके अलावा भी बड़ी सारी बातें करने वाली थी जो मैंने करनी थी, लेकिन ज़ाहिर है संडे है, हर इंसान बिजी होता है। आप लोग भी अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाल के वीडियोस देख लेते हो, कभी कोई कम देखता है, कभी कोई ज़्यादा देखता है। कल वाली वीडियो भी मैंने अपलोड की थी। ऑब्वियसली अब मैं ये नहीं कह सकती आपने क्यों नहीं देखी, भाई सब हर बंदे की अपनी मसरूफियत है। जो देख लेते हैं उनके लिए अच्छी बात है, जो नहीं देखते इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो जनाब, ये आज की छोटी सी मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें आप लोगों के मैंने बेसिक से छोटे से क्वेश्चंस का आंसर किया है। मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट वीक में कुछ इस तरह का ट्राई करूँ कि आप लोगों को कुछ इजी हो जाए, समझ आ जाए। और मेरी ना एक बड़ी अच्छी सी एक ख्वाहिश है कि मैं आप लोगों को कल एक ज़बरदस्त सी चीज़ सिखाऊँ, आपके बिज़नेस में वो चीज़ हेल्प करेगी इंशाल्लाह। और मैं आपको थोड़ा सा बिज़नेस आइडियाज़ दूँ कि यार ये काम कर लो, ये काम कर लो, ठीक है। तो कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बशर्ते ज़िंदगी अच्छी सी परफेक्ट सी वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होंगी, जिसके बाद भी आप मुझे दुआएं ही दोगे, क्योंकि मेरा नज़रिया सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को आगे लेके जाना है।
अर्निंग नहीं है, ठीक है ना। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।